देखो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। यूनिट नंबर 3 है ना। यूनिट नंबर 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, शायद आज तीसरा लेक्चर है ना। इसमें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा है, उसको उसका मात्रक के बारे में पढ़ा है। ठीक, और अरेस्टेड का प्रयोग हमने पढ़ लिया है, और बायो सेवर्ट का नियम हमने पढ़ लिया है। बायो सेवर्ट के नियम और अरेस्टेड का नियम हमने कल पढ़ाया था। बोलो, आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र, ये तो पता चल गया अरेस्टेड के द्वारा कि किसी तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। अगर कोई तार है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, करंट प्रवाहित हो रहा है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया। और इसी के आधार पर बायो सेवर्ट का नियम भी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो एक आर दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का फार्मूला क्या होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना होगा, तो उसका क्या सूत्र होगा। तो बायो सेवर्ट ने सूत्र भी दे दिया था, अगर तार की लंबाई हमको ज्ञात है ना। लेकिन वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो पता चल जाएगा, लेकिन तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे आर दूरी पर कोई अगर बिंदु P है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये तो हम पता कर लेंगे बायो सेवर्ट का सूत्र लगा करके। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि है ना, तो उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालोगे। दिशा निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला या नियम या तरीके क्या होते हैं, नियम क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कुछ नियम है। हम तुम लोगों को 3 नियम पढ़ाएंगे। 3 एक अलग अलग आवश्यकताओं का तीनों नियम का उपयोग किया जा सकता है। तीनों नियम में से एक नियम एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखना। निम्नलिखित कौन कौन से नियम है, चलो देख लेते हैं। पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। हथेली का नियम। राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक, दाएं हाथ कौन, राइट हैंड, ये वाला सीधा हाथ जिसको कहते हैं। अगर हम अपने दाएं हाथ को कुछ इस तरीके से फैलाएं, ये अंगूठा, ये वाला अंगूठा, ठीक है 90 डिग्री पे कोण बना ऐसे, और अगर हम ये जो अंगूठा है ना, ये चालक में बहने वाली धारा की दिशा में रखें, फिरोज बोर्ड पे यहाँ देखो, अपने दाएं हाथ के पंजे को कुछ इस तरीके से फैलाएं कि अंगूठा और चारों उंगलियां एक दूसरे से लंबे चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में हम अंगूठे को रखेंगे, और उंगली को, ये चारों उंगलियां जाए ना, उस बिंदु की तरफ रखेंगे जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, उस बिंदु की तरफ रखेंगे। तो बाहर की तरफ धक्का देने की दिशा, धक्का ऐसे तो दिया जाता है, बाहर की तरफ धक्का देने की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। आई बात समझ में। जैसा तुमने टीवी सीरियल में देखा होगा कि जो देवी देवता होते हैं वैसे आशीर्वाद देते हैं, यहाँ से प्रकाश निकलता है, ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, तो ये डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कब, जब इसको हम रखेंगे धारा की दिशा में अंगूठे को, और चारों उंगलियों को रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं, उस बिंदु की दिशा में, चारों उंगलियों कहां रखेंगे, उस बिंदु की दिशा में जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है, ये बिंदु है, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर तार है इस तरीके से, तो हम, और इसमें धारा बह रही है इस तरीके से, तो हमको इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, मान नहीं दिशा, डायरेक्शन हमको निकालना है। तो हम अपने दाएं हाथ को उठाएंगे, अंगूठे को ऐसे रखेंगे, और उंगली देखो मेरी कहाँ है, उंगली कहाँ है, बिंदु की तरफ है कि नहीं, उंगली ये चारों उंगलियां बिंदु की तरफ है कि नहीं, और अंगूठा हमारा किस दिशा में है, धारा की दिशा में है कि नहीं, देखो
तो बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी यहाँ पर बोर्ड पर। अगर ये बिंदु बोर्ड पर है और तार भी बोर्ड पर रखा हुआ है, चिपका हुआ है, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी यहाँ पर। आई बात समझ में? और यही काम अगर हम बिंदु को नीचे कर दे, यहाँ नीचे कर दे इस तरफ, तो हम क्या करेंगे? फिर हमको इस हाथ को कैसे करना पड़ेगा? हाथ को कैसे करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, नीचे की तरफ ऐसे करना पड़ेगा। बोलो। तो हमारा अंगूठा धारा की दिशा में, उंगली जो है नीचे बिंदु की तरफ है। तो आप देखो धक्का हम अंदर की तरफ लगाएंगे, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ। हमको ये सब बातें लिखनी भी है और चित्र भी बनाना है। पूछा जाता है चित्र सहित हमको व्याख्या करनी। आई बात समझ में? हमको एक पंजा बनाना है हाथ का, तो हाथ का पंजा बना दो। यहाँ पे बना दो, ये चालक तार है। थोड़ा सा इसकी मोटाई बना दो। है नीचे की ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे बनेगी ना, ऐसे। ये एक्चुअल में ऊपर की तरफ है ना, ये बाहर की तरफ है। ये ऐसे है लाइन, बाहर की तरफ। अब ये बाहर हवा में तो नहीं बन सकती ना, इसलिए इसको बोर्ड में मैंने तिरछा बना दिया। बाहर की तरफ है, बोर्ड के तल के बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ये किसकी दिशा है? बी की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, बी की दिशा है। बोलो। और ये धारा की दिशा है, आई। ठीक। और ये बिंदु है जिससे हमको दिशा ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर बाहर की तरफ दिशा हो। इस तरीके का चित्र बना लो और लिखवाना भी तो है अपने। दाएं हाथ हथेली के लंबवत, हाथ के बाहर की तरफ, हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु। यही है दाएं हाथ के हथेली का नियम। दायां हाथ और हथेली इसी का यूज हुआ है। अब दूसरा नियम है मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक, क्लार्क मैक्सवेल। ठीक, तो हेडिंग बनाओ, सेकंड नंबर हेडिंग बनाओ, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ का हैंड रूल, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल ने दो तरीके से बताए थे चुंबकीय क्षेत्र दिशा के, एक मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम के अनुसार और एक मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच, दाएं हाथ का नियम क्या होता है? देखो, मैक्सवेल ने बताया था कि अगर कोई चालक तार है और उसके चारों तरफ हमको ये जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, किस तरफ घूम रही है। ये तो पता है कि ये चालक तार है और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। किसने बताई थी ये बात? आरस्टेड ने बताई थी, बायो ने नहीं बताई थी, बायो सेवर्ट ने नहीं बताई थी। बायो सेवर्ट तो नियम बनाए थे कि इसकी दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा, समझ गए? धारा वही चालक चुंबकीय क्षेत्र का मान बता दिया था। लेकिन सबसे पहले ये खोज किसने की थी? आरस्टेड ने की थी। मैंने पढ़ाया है पहले में। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में होगा? चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो सकता है या ऐसे होगा। अगर तार ऐसे खड़ा है, अगर ऐसे तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि इधर इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में होगा? इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसको हम जानते हैं इस नियम से, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। मैक्सवेल ने कहा कि देखो, चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करनी है ना किसी धारावाही चालक के कारण, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करनी। तो एक काम करो, दाएं हाथ उठाओ और दाएं हाथ में क्या पकड़ लो? दाएं हाथ को
तार के चारों तरफ ऐसे मोड़ लो, ऐसे पकड़ लो ऐसे, और दाएं हाथ में जो अंगूठे को और उंगलियों को लंबवत रखना है इस तरीके से। और तार में बहने वाली जो धारा की दिशा है ना, उसकी दिशा में इसे अंगूठे के ऊपर दो। जैसे धारा ऊपर दिशा में बह रही है तो अंगूठा ऊपर दिशा में, अगर धारा नीचे दिशा में बह रही है तो अंगूठा नीचे, और उंगलियों को ऐसे मोड़ लो इस तरीके से, इसके चारों तरफ से लिपटी हुई उंगलियां, तार के चारों तरफ लिपटी हुई उंगलियां। तो ये अगर धारा की दिशा में है तो उंगलियां जिस दिशा में घूम रही हैं वही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। आई बात समझ में आया? तो धारा अगर पलट गई तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी तो पलट गई, देखो अब इधर घूम रही है। अगर हम धारा ऊपर कर दे तो इधर घूम रही है, तो ऐसे घूम रही है, धारा पलटेगी तो ऐसे घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल ने अपने दाएं हाथ के नियम से बता दिया था। आई बात समझ में? कैसे समझोगे इसको कि चालक तार में बहने वाली दिशा की तरफ अगर हम अंगूठे को रखें दाएं हाथ में, और हमारी उंगलियां कुछ इस प्रकार व्यवस्थित हो, चालक तार को की चारों तरफ मुड़ी हो, और अंगूठा चालक तार में मुड़ी उंगलियों के लंबवत उंगलियां चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आई बात समझ में? इसका भी चित्र बनेगा। ये तीनों नियम चित्र के साथ हमको बताने हैं। चुंबकीय बल रेखा ऐसे बनेगी, ये है दिशा चुंबकीय बल रेखा, ठीक। धारा की दिशा, धारा है ऊपर की दिशा में, और ये है चुंबकीय बल रेखा, रेखा की दिशा। ठीक, समझ पा रहे हो ना हर बात? ठीक। यदि हम अपने दाएं हाथ मुड़ी हुई कैसे करेंगे, लिख लो इसको। मैक्सवेल, ये भी मैक्सवेल ने ही बताया था, ठीक है। तीसरा नियम जो है वो भी मैक्सवेल के ऊपर है। इसमें इन्होंने एक पेचकस या पेच का उदाहरण लिया, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त या दक्षिणावर्ती भी लिख सकते हो, पेच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। पेच को स्क्रू कहते हैं ना, स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? ये होता है क्लॉकवाइज को कहते हैं दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं। जब कोई चीज ऐसे घूमती है, ऐसे, ये वाली जो डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज, और हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। और इस डायरेक्शन को जब कोई चीज इस डायरेक्शन में घूमती है ऐसे, तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम हिंदी में कहते हैं वामावर्त। ये दक्षिणावर्त है, ये वामावर्त है। तो जो पेच होते हैं, पेच कसने वाले, देखा होगा, इसको स्क्रू कहते हैं, इसको पेचकस से कसा जाता है। ज्यादातर जो पेच होते हैं वो सब दक्षिणावर्त ही कसे जाते हैं, उनको ऐसे कसा जाता है। और कहीं पर पेच हमको कसना है, कहीं ना कहीं तो पेच कसते खोले हो गए, और जब कसते होगे तो ऐसे कसता होगा। आई बात समझ? और जब पेचकस के द्वारा पेच को कसा जाता है तो इसको इस डायरेक्शन में घुमाया जाता है, इस डायरेक्शन में घुमाया जाता है, बोलो, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। और जब वो पेच कसता है तो आगे की तरफ बढ़ता है, अंदर की तरफ जाता है ना। तो अगर हम अपने दाएं हाथ से पेच को कसने की दिशा में घुमाते हैं तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा में अगर धारा हो, धारा की दिशा में, पेच आगे बढ़ने की दिशा में हो, तो हमारा जो अंगूठा है कसने की दिशा में जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। आई बात समझ में? यानी कि जब हम पेचकस को पकड़ करके, ठीक है, तो कसने पर पेच जिस दिशा में आगे बढ़ेगा वो होगी धारा की दिशा, और कसने के डायरेक्शन में हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूम रहा होगा वो होगी चुंबकीय क्षेत्र के पेचकस, और ऐसे घुमाएंगे
तो जब हम ऐसे घुमाएंगे तो पेंच आगे की तरफ बढ़ेगा, वो हो गई धारा की दिशा। और हम कसने की दिशा में हमारा अंगूठा किस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आगे बात समझ में। और इसका भी चित्र बनेगा, एक पेंच बनाना है। ऐसे घुमाएंगे तो पेंच के आगे बढ़ने की दिशा होगी धारा की दिशा, ठीक। और जब इसको कसेंगे तभी तो ये आगे बढ़ेगा। तो कसने पर हमारा अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, वो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समझ में आया। ये धारा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा है। यदि हम पेंचकस को दाएं हाथ से इस प्रकार घुमाए, धारा की दिशा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े। घुमाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं, अंगूठे के घूमने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। बोलो, समझ में आया। बोलो, आज हमने 3 नियम पढ़ाए। कौन कौन से 3 नियम है? पहला था दाएं हाथ की हथेली का नियम, दूसरा था मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, और तीसरा था मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ये तीनों नियम क्या बता रहे हैं हमको? किसी चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहे हैं। अगर किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमको कैसे पता चलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी।